कुछ लोग हमेशा कहते हुए मिल जाते हैं कि जो बातें सुनने में अच्छी और आसान लगती हैं उन्हें प्रैक्टिकल में कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसा सच हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से अपनी राय बनाता है। किसी के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल काम, तो कोई सुबह 4 बजे से ऊपर एक भी मिनट नहीं सो सकता है। जो नहीं उठ सकते हैं उनके लिए ये इम्प्रैक्टिकल बात हो सकती है। इसीलिए वे सबसे यही कहते मिलेंगे कि सुबह जल्दी उठना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिसकी लाइफस्टाइल में सुबह जल्दी का उठना रोज का काम है, उसके लिए ये बहुत नॉर्मल बात है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही बातों के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। जिन लोगों ने गीता ज्ञान को अच्छे से समझा है और अपने ऊपर अप्लाई किया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा अनुभव है। जिन्होंने बस किसी को सुनकर अपना ओपिनियन सेट कर लिया है कि ये तो प्रैक्टिकल बात ही नहीं है, उनके लिए ये अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत बन जाती है। शुरू में जब पंडित जी भी गीता ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने इसे पढ़ना और समझना शुरू किया था, तब उन्हें भी कई बातें ऐसी लगती थीं जो कर पाना शायद पॉसिबल ही ना हो। जैसे कि एक बात जो कि शायद हर किसी ने सुनी है कि भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा किए बगैर। अब पंडित जी सोचते थे कि ऐसे कैसे कोई भी बिना रिजल्ट के बारे में सोचे किसी काम को कर सकता है। यहां तो काम बाद में शुरू होते हैं और रिजल्ट की टेंशन पहले होने लगती है। लेकिन फिर जब उन्होंने गीता ज्ञान को अच्छे से पढ़ा और समझा, तब उन्हें इस बात का सही मतलब समझ आया। अब उनके लिए ये बात बहुत सहज और सरल है। ऐसे ही एक बार एक सेशन में किसी ने पंडित जी से कहा कि ये तो बिल्कुल ही ना हो सकने वाली बात है। पंडित जी उस सेशन में जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो चिंता के ऊपर था। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बीते हुए कल यानी पास्ट की और आने वाले कल यानी फ्यूचर की चिंता करना बेकार है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो बात हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसकी फिक्र करके हम क्या ही कर लेंगे। इससे अच्छा तो हमें अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारे काम, हमारे डिस्कशन और हमारे रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं। उस सेशन के बाद पंडित जी को एक मेल आई थी। मेल भेजने वाले का नाम अनिल कुमार था और उन्होंने अपने बारे में बताया था कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनका अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक है जिसे वे अपनी वाइफ के साथ मिलकर चलाते हैं। अनिल जी ने लिखा था कि पिछले कुछ सालों से उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वे बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी प्रोसेस में गीता ज्ञान से जुड़े हैं। आज वे पंडित जी के सेशन में मौजूद थे और उन्हें बहुत अच्छा भी लगा था। बहुत कुछ नया सीखने और समझने के लिए मिला भी था। लेकिन एक बात जिस पर अभी उन्हें ठीक से क्लैरिटी नहीं मिली वो ये कि कैसे कोई सिर्फ प्रेजेंट में जी सकता है, जबकि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती हैं कि बिना प्लान किए या बिना स्ट्रेस में आए कोई दिन बीतता ही नहीं है। अनिल जी ने आगे अपने बारे में डिटेल में बताते हुए लिखा था कि मैं खुद इसी रीजन से डिप्रेशन में आ गया हूं। उन्होंने बताया कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत साल पहले हम दोनों ने मिलकर अपना क्लिनिक खोला था। उस टाइम पर थेरेपी जैसे पैरामेडिकल साइंस के बारे में लोगों में ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा काम अच्छे स्टार्ट के साथ शुरू हुआ। हमने अच्छा नाम और पैसा बनाया। फिर हमारी 2 बेटियां हो गईं, जिनके लिए अच्छे पेरेंट्स बनने की हमने पूरी कोशिश भी की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। जब हमने काम शुरू किया था तब हमारे आसपास बहुत दूर दूर तक कोई भी कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब इतना कंपटीशन पैदा हो चुका है कि अपना नाम और रेपुटेशन बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पिछले कुछ सालों से एक अजीब सा डर मेरे अंदर जमकर बैठ गया है कि हमारा काम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, और अगर चला भी तो वो बात नहीं रहेगी जो अभी तक थी। फिर मुझे अपनी बेटियों के फ्यूचर की फिक्र होने लगी। दोनों भी बहुत छोटी हैं, स्कूल में हैं। अभी तो उनके असली खर्च शुरू होंगे जब वो हायर स्टडीज के लिए जाएंगी, तब हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। मेरी वाइफ और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत समझाया कि अभी तो सब ठीक है, चल रहा है, और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई भी तो देख लेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरे सभी वेल विशर्स ने मुझे समझाया कि मुझे किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे किसी अनजान इंसान के आगे अपना डर जाहिर करने में संकोच होता है। आपसे भी शायद आपके सामने मैं ये सब नहीं कह पाता, इसीलिए मेल लिखकर भेज रहा हूं। मैं पिछले कुछ टाइम से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा हूं। इससे मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही मैं इसे पढ़ना बंद करता हूं, धीरे धीरे फिर वही टेंशन मेरे मन को घेर लेती है। आप प्लीज मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने मन में आने वाले कल की इस टेंशन को दूर कर सकूं।
और खुद भी आराम से जीऊं और मेरी वाइफ भी आराम से रहे। पंडित जी ने मेल पढ़ा और अनिल जी को रिप्लाई लिखा। उन्होंने लिखा कि आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, और कोई अगर ये कहे कि ये बेबुनियाद है तो मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि इस टेंशन के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही। ये एकदम से पैदा नहीं हुई, और प्रॉब्लम को समझना उसे जस्टिफाई करना नहीं है। प्रॉब्लम को समझने से हम उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अपनी बेटियों की फिक्र है, जो कि हर पेरेंट को होती है, लेकिन यहां आपको यह समझना है कि आपके टेंशन लेने से आपके या आपकी बेटियों के फ्यूचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और हो सकता है कि आपके साथ दूसरे इश्यूज हो जाएं, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड या फिर फैमिली के आपसी रिलेशन से रिलेटेड। इन टेंशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने प्रेजेंट में अच्छे कर्म करते हुए आने वाले कल को भगवान के भरोसे सौंप दें, मन में यह विश्वास रखते हुए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर हमारे मन का हुआ तो अच्छा, और मन का ना हुआ तब और भी अच्छा, क्योंकि तब वो प्रभु इच्छा से होगा। इसीलिए खुद को हर टेंशन से आजाद कर लीजिए और सिर्फ उतने तक का ही सोचिए जितना आपकी आंखों के आगे है। आने वाले कल को कोई देख नहीं पाया है, इसीलिए उसकी फिक्र करने से कोई फायदा भी नहीं है। जितना हो सके अपनी फैमिली, अपनी बेटियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। इससे आपका मन खुश होगा, और जब मन खुश होता है तब अच्छे ख्याल आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते रहिए, और इससे आपके मन को लगातार ताकत मिलती रहेगी। अगर कभी कोई वीक मोमेंट आया भी तो मन की ये ताकत वहां काम आ जाएगी। ये सारी सृष्टि, इसमें शामिल सब कुछ उसी भगवान की माया है। जिसे ये समझ में आ गया उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर कह रहे हैं कि हे भगवान, आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं, आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं, आप ही परम धाम हैं, और आपके ही द्वारा ये संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझना चाहिए कि जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि वे उसे अपना स्वरूप दिखाएं, तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना असली रूप उसके आगे प्रकट कर दिया। इस रूप को देखकर अर्जुन ने यह श्लोक कहा था। अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, आप ही सनातन देव मतलब अमर हैं, आप हम सबको शरण देने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं और सबको आपको ही जानना चाहिए। आपके कारण ही ये दुनिया इतनी बड़ी और अलग अलग मिस्ट्रीज से भरी हुई है। हर बात की शुरुआत और अंत सब भगवान की इच्छा से चलता है। इसीलिए अपने मन को भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए, अपने कर्मों को उनके बताए रास्ते पर चलते हुए करते जाना चाहिए। इसके बाद सब अच्छा ही होगा। ये लिखकर पंडित जी ने अनिल जी को मेल सेंड कर दिया।